हेलो नमस्ते सभी को प्रणाम। मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप कुमार रावत स्वागत करता हूं आप सभी का संतवाड़ी चैनल पर। मैं एस्ट्रो हेल्प 24 के माध्यम से इस चैनल पे आपके सामने हाजिर हुआ हूं और अगर आप टॉप एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजिस्ट से, टैरो कार्ड रीडर से, फेस रीडर से, ग्राफोलॉजिस्ट से बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करिए और अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ शेयर करिए। राइट, आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा और आप अपनी लाइफ में जिस परेशानियों से गुजर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, हेल्थ की समस्या है, उससे भी आपको उबरने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ न्यूमरोलॉजी की, अंक शास्त्र की। अंक शास्त्र में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, अंक शास्त्र के साथ साथ में हम कई मॉडलिटीज़ की भी बात करेंगे आज, जैसे सिग्नेचर एनालिसिस की बात करेंगे, वॉच रीडिंग की बात करेंगे। राइट, सो सबसे पहले हम अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी में आपको सभी पता है 1 to 9 नंबर्स तो हैं, कुछ स्पेशल और यूनिक नंबर्स आज हम लोग देखेंगे। हम बात करेंगे मास्टर नंबर्स की। राइट, मास्टर नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं, लाइक 11, 22, 33। आज हम लोग बात करने वाले हैं 11 and 22 की। अगर किसी का जन्म 11th ऑफ एनी मंथ हुआ है, राइट, या फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 11 आता है, तो कहीं ना कहीं वो मास्टर नंबर है। राइट, स्पेशली अगर बर्थ नंबर 11 होता है, आपका मास्टर नंबर होता है 11 नंबर होता है, तो क्या क्वालिटीज़ हम देखते हैं ऐसे पर्सन में। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर किसका है, 11 नंबर में क्या आता है, 1 नंबर। राइट, तो 1 नंबर क्या है, सन का है, सूर्य का है। अब दो सूर्य बहुत ही पावरफुल नंबर्स हैं, सन, राइट, बहुत ही पावरफुल नंबर्स हैं, और सन में क्या होता है, रेज होती है, रोशनी होती है। राइट, तो दो सन मिलकर के किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 नंबर को, चंद्रमा को जन्म दे रहे हैं। तो चंद्रमा यहां पर 2 नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर हो जाता है। तो 11 नंबर मास्टर नंबर जो है बहुत ही पावरफुल नंबर होता है, और ऐसे लोग विजनरीज होते हैं, क्योंकि आप देखिए 1 नंबर राजा है, राइट, किंग है, सन है, बहुत ही पावरफुल नंबर है, और यहाँ पर 2 सन है, और 2 सन मिलकर के प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, जनरेट कर रहे हैं 2 नंबर, चंद्रमा। तो यहाँ पर जो 2 नंबर है दैट विल बी वेरी पावरफुल नंबर। राइट, तो 11 नंबर वाले व्यक्तियों के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, तो सबसे पहले ऐसे लोग विजनरीज होते हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं, आगे का प्लान बहुत ही अच्छे से करते हैं, इनके ड्रीम्स होते हैं। राइट, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो सन की क्वालिटी जो कि बहुत ही 2 सन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लस चंद्रमा क्या देता है, इमेजिनेशन देता है। सन चंद्रमा को और पावरफुल बनाता है, क्योंकि 2 सन मिलकर ही चंद्रमा को यहाँ पर उन्होंने जनरेट कर रखा है। तो ये 2 नंबर अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, तो बहुत अच्छी इमेजिनेशन है, विजनरीज हैं ये लोग, यूनिक आइडियाज होते हैं इनके अंदर। राइट, डिफरेंट आइडियाज होते हैं। राइट, ड्रीम्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं, और एक्सट्रीमली कैपेबल होते हैं, कुछ भी करने को कैपेबिलिटी है इनके अंदर। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्या ड्रॉबैक है, एक्चुअली कहीं ना कहीं इनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर एक प्रॉपर मोटिवेशन मिला तो डेफिनेटली वो बहुत ही वंडर करते हैं, बहुत ही बड़ा करते हैं। राइट, 11 नंबर में ये पावर है। राइट, दे आर विजनरीज, ठीक है, दे हैव एक्सेलेंट आइडियाज। राइट, दे आर वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, बट उनको कहीं ना कहीं एक पुश और एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर कहीं आप लोग का मास्टर नंबर 11 है, बर्थ नंबर, तो थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ में आप आगे बढ़ें, यू हैव लॉट ऑफ कैपेबिलिटी टू डू एनीथिंग। तो ये बात हमने करी 11 नंबर की। सो अभी हम लोग बात कर रहे थे मास्टर नंबर की, और मास्टर नंबर में हमने 11 नंबर के बारे में बात। अच्छा, 11 नंबर से जो 2 आया है, वहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, ठीक है, उसको आप इस तरह से इमेजिन करें, द वे आई एम टेलिंग यू। 1 नंबर है जस्ट लाइक कैंडल है, ठीक है, जैसे आप 2 कैंडल को रख देते हो और उसकी रोशनी चारों तरफ बिखर रही है। राइट, तो बहुत ही पावरफुल ये कहते हैं कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और 11 से जो 2 आया है ना, तो ऐसे लोग इंट्यूटिव नेचर के बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा हाई इंट्यूशन पावर होगा। बात करते हैं अब 22 के बारे में, मास्टर नंबर 22। मास्टर नंबर 22 को हम लोग मास्टर बिल्डर भी बोलते हैं। अब मास्टर बिल्डर क्यों बोलते हैं, यूनिक आइडियाज, एक्सलेंट आइडियाज होते हैं इनके पास में। राइट, ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। अब देखिए 22 नंबर, 2 चंद्रमा मिलकर के राहु जन्म ले रहा है। राइट, तो 2 चंद्रमा मतलब बहुत ज़्यादा इनके अंदर इमेजिनेशन होगा, आइडियाज़ होंगे, ड्रीम्स होंगे, और प्रोड्यूस क्या हो रहा है, राहु। अब राहु क्या होता है, अपने आप में एक
दबंग पर्सनालिटी होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो यहां पर 22 के बारे में एक बात कहूंगा कि ऐसे लोग जो ड्रीम करते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं और उसको पा लेने की क्षमता इनके अंदर होती है। 11 नंबर में थोड़ा सा पुश की जरूरत होती है, थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन 22 नंबर वालों को कहते हैं मास्टर बिल्डर्स, क्योंकि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि दे कैन टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। दे हैव लीडरशिप क्वालिटी, दे हैव इंट्यूटिव पावर, राइट, दे हैव वेरी गुड इमेजिनेशन, न्यू आइडियाज लेकर आते हैं, राइट। सो ये अभी आज हम लोगों ने देखा 11 और 22 मास्टर नंबर के बारे में। आज कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सिग्नेचर की भी। सिग्नेचर हम लोग करते हैं, बैंक में जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस, हम सिग्नेचर करते हैं। क्या कभी हम लोगों ने सोचा कि जो हम लोग साइन करते हैं, जो हमारा सिग्नेचर है, वो भी बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके लाइफ के वाइब्रेशंस को? सो एग्जैक्टली यस, क्योंकि जब आप साइन कर रहे होते हो तो आपकी फिंगर्स मूव करती हैं। फिंगर्स मूव करती है तो फिंगर्स आपके माइंड से सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होते हैं, उसके वाइब्रेशंस। तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। उनकी आपकी लाइफ में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। सो यहां पर 2-3 टिप्स हम सिग्नेचर से रिलेटेड देना चाहेंगे कि सबसे पहले जब आप साइन करें तो आपके सिग्नेचर का जो पहला लेटर होना चाहिए वो कभी भी क्रॉस ना हो, कभी भी सर्कल ना हो। रीजन, जो आपका सिग्नेचर है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, और इन अदर वर्ड्स वो फर्स्ट लेटर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नो डाउट कि पूरा का पूरा सिग्नेचर ही आपको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसमें जो पहला लेटर होता है, ठीक है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। जैसे हम कहें कि एक घर है, एक मकान है, उसका द्वार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके गेट को देखकर लोग उसके घर के बारे में इमेजिन करते हैं, वैसे सिग्नेचर भी है। तो उसका जो फर्स्ट लेटर है जस्ट लाइक अ गेट टू अ ब्यूटीफुल हाउस, टू अ हाउस, राइट, टू द सिग्नेचर। सो वो प्रोमिनेंट हो, वो कभी सर्कल नहीं होना चाहिए, कभी कट नहीं होना चाहिए, और ठीक है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब इसके पीछे एक पॉइंट हम बताते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं होना चाहिए। ग्राफोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एग्जैजरेशन, मतलब कि अगर कोई लेटर आप एक्स्ट्रा लार्ज बनाते हैं तो वहां पर वो शो ऑफ होता है, वो एग्जैजरेशन है, बढ़ चढ़ के वहां पर एग्जैजरेशन शो होता है, लॉ ऑफ एग्जैजरेशन को प्रेजेंट करता है। लेकिन एक मीडियम तो साइज होना ही चाहिए जो प्रोमिनेंट लगे। जबरदस्ती या फोर्सफुली हमें लेटर को बड़ा नहीं करना है, अदरवाइज वो अपनी ऑथेंटिसिटी खो देगा, लूज कर देगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो कभी भी डाउनवर्ड्स नहीं होना चाहिए। नो, आई हैव सीन, यू मस्ट हैव सीन कि कई लोग अपना साइन करते हैं तो वो डाउनवर्ड फॉल हो रहा होता है, ठीक है। तो डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, बार बार आप सिग्नेचर कर रहे हैं, आपका फिंगर वैसे ही मूव हो रहा है, तो वैसी प्रवृत्ति, वैसी टेंडेंसी आपकी लाइफ में आ जाती है। आप काम करते हैं, आप वर्क करते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स कि यार होगा या नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, यार सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके साइन में शो हो रहा है कि डाउनफॉल जा रहा है आपका सिग्नेचर, आप खुद ही डाउनफॉल जा रहे हैं, तो क्योंकि सिग्नेचर में आपका ही नाम तो है, आप ही अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। तो कभी भी सिग्नेचर में डाउनफॉल नहीं आना चाहिए, डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इट शुड बी अपवर्ड, राइट। अपवर्ड में एक एंगल होता है, ठीक है, अराउंड 40 डिग्री, ठीक है, उसके आसपास आपका कहते हैं एंगल होना चाहिए, राइट। अपवर्ड जैसे एक आपका फ्लाइट है, एक प्लेन है, जैसे मूव कर रही होती है लाइक दिस, ठीक है, जब रनवे से वो टेक ऑफ कर रही होती है तो इट मेक्स एन एंगल, उसी तरह से आपका सिग्नेचर, तो वैसे आपकी लाइफ भी आपके लाइफ के रनवे से टेक ऑफ करनी चाहिए, आपको सफलता मिलनी चाहिए। तो दिस इज द वे यू कैन यूज द सिग्नेचर। तो यहाँ पर सिग्नेचर के बारे में एक टिप दिया है, ठीक है, इनफैक्ट 2 टिप्स दिए हैं, तो आप जरूर फॉलो करें और डेफिनेटली आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। मैं ये बात फिर से कहना चाहता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी या ग्राफोलॉजी, ठीक है, ये चमत्कार करती है। मैं कहता हूँ डेफिनेटली आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत ही सब कुछ होगा, लेकिन ये जो आपको गाइडेंस देती है, राइट, जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट एलिमेंट की तरह होती है आपकी लाइफ में, उसका आपको यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो जो सपोर्ट है, वो जो गाइडेंस है, वो आपकी लाइफ में चेंज बिल्कुल ला सकता है। तो ये अभी हम लोगों ने बात करी सिग्नेचर की। अब सिग्नेचर के साथ साथ अब ग्राफोलॉजी की बात चली रही है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं व्हेन यू राइट समथिंग, जब आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, आप लेटर्स फॉर्म करते हैं, तो लेटर्स में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का लेटर झुकता है, टिल्ट होता है, ठीक है, किसी का लेफ्ट में और किसी का राइट में। तो यहां पर अगर आपका काम ऐसा है जहां पर आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, आप ऐसी पोजीशन में हैं कि जहां पर आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन की जरूरत है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, तो
आप जरा ध्यान दें और आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं है या मैं कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पा रहा हूँ, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मिंगल नहीं कर पा रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान दें कहीं आपका लेटर्स जब आप लिखते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ तो टिल्ट नहीं हो रहा है, राइट, टूवर्ड्स द लेफ्ट। अगर लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रहा है तो इस तरीके को तुरंत चेंज करें और उसको राइट की तरफ, ठीक है, जिस तरह मैंने सिग्नेचर का बताया था कि अराउंड 40 डिग्री के आसपास का जो एंगल होता है उससे थोड़ा सा राइट, आप ऐसे कह सकते हैं कि लेटर्स को, ठीक है, आपको राइट की तरफ सॉरी यस एग्जैक्टली राइट की तरफ आपको टिल्ट करके लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप कम्युनिकेट अच्छा कर पाएंगे, मिंगल कर पाएंगे, क्योंकि अपने आप को जब आप लेफ्ट की तरफ टिल्ट करके लिखते हैं तो अपने आप को आप दूर कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रैक्शन से दूर कर रहे हैं। अगर ग्राफोलॉजी की बात करते हैं तो जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट होता है दैट इज योर पास्ट, यू आर गोइंग टू योर पास्ट, ठीक है, आप बैक हो रहे हैं। और जो आपका लेफ्ट, आपका जो राइट वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका फ्यूचर के पार्ट को शो करता है, ठीक है। तो यू हैव टू मिंगल विद द पीपल, यू हैव टू टॉक टू द स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको राइट में टिल्ट करके लेटर्स लिखना चाहिए। तो आज के सेशन में मैंने न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तो बात करी, साथ में मैंने आपको सिग्नेचर का भी टिप्स दिया, साथ में आपको हैंड राइटिंग का भी, ठीक है, का भी टिप्स दिया, और आप ज़रूर फॉलो करें और डेफिनेटली आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे।